मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? फाइन। तो बच्चों, आज कक्षा तृतीय में विषय हिंदी पाठ 6 प्रकरण यानी आपका टॉपिक है हमसे सब कहते। तो आपने इस विषय में पहले कविता के माध्यम से आपने पढ़ा, प्रश्न उत्तर के माध्यम से आपने समझा और एक स्टोरी भी आपको बीच में सुनाई थी ना, लोमड़ी चालाक लोमड़ी बुद्धिमान कौआ, स्टोरी सुनाई थी ना आपने। इससे क्या प्रेरणा ली थी आपने? हमें कभी अपनी ऐसी चालाकी नहीं करनी चाहिए जिससे दूसरे को नुकसान हो, और कौवे की तरह बुद्धिमान होना चाहिए। दूसरा आदमी हमारे साथ क्या व्यवहार कर रहा है तो हमें इसको भी समझना आना चाहिए, है ना। ये नहीं कि हम हर बार बेवकूफ़ी बनते जा रहे हैं और अपनी किसी की गलती को बार बार स्वीकार कर लेना, उसको देख के अनदेखा करना भी एक बहुत बड़ी गलती कही जाती है। यदि एक बच्चा बार बार गलत काम कर रहा है, आप उसे किसी को बता ही नहीं रहे हो या मतलब उसकी गलती को सहन नहीं करते जा रहे, तो ये भी गलत बात होती है ना। और गलती करना तो सबसे बड़ी बात होती है। तो जो चालाक लोमड़ी थी या बुद्धिमान कौवा था, वो स्टोरी आपने सुनी थी ना, उससे आपने जो प्रेरणा ली थी वो आप फॉलो कर रहे हैं ना। तो आगे बच्चों, आज हम रिक्त स्थानों की पूर्ति कविता में से कुछ हमने सेंटेंस ले रखे हैं, तो उसको हम समझेंगे। देखो, क में सबसे पहले है, क में नहीं सूरी से कहता कोई। क्या कहता है सूरी से कोई? क्यों नहीं कहता? धूप यहाँ पर मत फैलाओ। सूर्य भगवान जी जब आते हैं तो गर्मियों में बहुत तेज धूप हो जाती है, तो बच्चे सोच रहे हैं कि भगवान जो सूर्य देवता हैं ये इतनी तेज धूप कर रहे हैं, इनसे कोई क्यों नहीं कहता कि धूप यहाँ मत फैलाओ, तेज धूप हो रही है, गर्मी हो रही है। तो बच्चों को ये तो पता है नहीं ना कि धरती में धूप भी बहुत ज़रूरी है, जो हमारे पेड़ पौधे वनस्पतियों को ताकत देती है और हमें विटामिन डी देती है। हमारे शरीर के लिए, हमारे भोजन की व्यवस्था करने के लिए जो पेड़ पौधे होते हैं, वृक्ष होते हैं, या जो हमने जो फसल लगाई होती है उसके लिए भी धूप बहुत ज़रूरी है। हमारे शरीर के लिए जो विटामिन डी, हमारी जो हड्डियाँ मजबूत होती हैं उससे, वो धूप हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ में, है ना। तो इसलिए भगवान जी तेज़ धूप कब करते हैं? गर्मियों में, कि धरती पर जहाँ जहाँ कीट पतंगे विषैले जीव जंतु ऐसे हो जाते हैं ना, जो हानि पहुँचाते हैं, फसल को नुकसान पहुँचाते हैं, वो सब नष्ट हो जाएं धूप से। और धूप से जैसे वो स्वस्थ हो जाते हैं, जैसे हम डॉक्टर की दवाई खा के स्वस्थ हो जाते हैं ना, हमारा फीवर दूर हो जाता है, ऐसे भगवान जी अपनी धूप फैला के प्रकृति के दूषित गुणों को नष्ट कर देते हैं, जो किसी को भी प्राणी मात्र को नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं। तो ये सारी बातें आप बड़े होके बहुत अच्छे से समझोगे। ख में लिखा है, पापा कहते बाहर खेलो। पापा क्या कहते हैं? बाहर खेलो। क्यों कहते थे पापा बाहर? क्योंकि पापा, आपके जो पापा होते हैं, दादा या दादी, नाना नानी, जो भी बड़े होते हैं, वो आपको कहते हैं ना, बच्चों शाम के समय बाहर खेलो, शुद्ध हवा लो, प्रकृति का आनंद लो, आँखें आपकी अच्छी होंगी, आपकी मसल्स स्ट्रॉन्ग होंगी, ये सब के लिए आपको कहते हैं ना। और घर भी आप गंदा कर देते हो अंदर खेल के, इंडोर गेम खेल के, तो आउटडोर गेम आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट है ना। तो इंडोर गेम तो तब होते हैं जब आप, बारिश हो रही है, बहुत ठंड हो रही है, आप जा ही नहीं सक रहे, तो आप इंडोर गेम खेल लेते हैं। लेकिन आउटडोर गेम सबसे ज़्यादा अच्छे होते हैं जो प्लेग्राउंड में खेले जाते हैं, जिससे आपकी एक्सरसाइज होती है, आपको योगा भी हो जाता है, आप फ्रेश भी हो जाते हैं उससे बहुत अच्छे से। तो इसीलिए पापा आपको बाहर खेलने को कहते हैं। अम्मा कहती है, घर भर में खेल खिलौने मत फैलाओ। अम्मा यानी कोई अम्मा, मम्मा को, अपनी मम्मी को, माँ को कोई अम्मा बोल देता है, कोई मम्मा बोलता है, कोई मम्मी बोलता है, कोई माँ बोलता है। तो माँ शब्द सबसे अच्छा है, और अम्मा। तो अम्मा क्या कहती है? जो आपके खेल खिलौने हैं, आपके टॉयज हैं, आप थोड़े बड़े हो गए तो आपके पास बैट बॉल है, बैडमिंटन है, हॉकी है, क्रिकेट की है, तो आप इस सब सामान को व्यवस्थित रखो। एक निश्चित जगह बता रखी होगी ना, तो वहीं पे आपको रखना है।
क्योंकि आप जब खेलने जाते हो, प्लेग्राउंड में जाते हो, तो आपकी चीज़ें मिलती नहीं है, तो आप ढूंढते हो, फिर सामान इधर उधर अव्यवस्थित घर को कर देते हो ना। तो आपकी अम्मा यानी आपकी माँ जी आपको बोलती हैं मम्मा कि खेल खिलौने मत फैलाओ, व्यवस्थित रखो। तो इस बात का भी आपको ध्यान देना है ना बच्चों। गाँव में लिखा है, गाँव में क्या लिखा था, अम्मा कहती खेल खिलौने मत फैलाओ। और घ में क्या लिखा है, कोई नहीं चाँद से कहता उठा चाँदनी ले जाओ। अब बच्चे क्या सोच रहे हैं, देखो चंदा मामा आ गया, चंदा मामा से तो कोई नहीं कहता तुमने इतनी चाँदनी क्यों बिखेरी है, ले जाओ। अब सोचो जब चाँदनी रात होती है तो कितना अच्छा लगता है ना। तो सारी चीज़ें दिखाई देने लगती हैं और तारे भी दिखाई देने लगते हैं, बड़े मन को शांति मिलती है ना। तो जो कुमुदनियाँ पुष्प होते हैं तालाब में, पुष्प पल्लवित होते हैं, वो फलते फूलते हैं। तो बहुत सारी कहानियाँ इसके पीछे भी हैं। तो चाँदनी भगवान जी इसलिए फैलाते हैं, गर्मी के साथ साथ शीतलता भी प्रदान करने के लिए। कौन आता है, चंदा मामा, चंद्रमा आती है ना, चाँद आता है ना। क्योंकि जैसे हमको गर्म चीज़ की आवश्यकता होती है, जैसे हम सर्दी होती है तो हमें गर्म पानी पीना होता है, चाय कॉफ़ी कुछ भी ऐसी चीज़ें खाते हैं ना हम। मम्मा बहुत सारे लड्डू भी बना देती है आपके लिए मेवे मिष्ठान के, तो ऐसी चीज़ें खाते हैं। और जब गर्मी आती है तो क्या खाते हो आप, सर्दियों में तो आप ये सब खाते हो गरम गरम चीज़ें। गर्मियों में क्या खाते हो, क्या पीते हो, ठंडी ठंडी चीज़ें पीते हो ना, कोल्ड ड्रिंक तो वैसे पीनी नहीं चाहिए। जैसे आपने ठंडा दूध पिया, उसमें ठंडाई डाली, जैसे उसमें आपने गुलाब के फूलों का रस होता है ना बच्चों, तो उसे गुलकंद बोलते हैं। गुलकंद मिला के आपने दूध में उसको पिया तो उससे आपको शीतलता प्रदान होगी। और चंदा मामा पूरी प्रकृति में, पूरी धरती में शीतलता प्रदान करने के लिए हमें रात में आते हैं। दिन में गर्मी होती है, रात में ठंडक हो जाती है, तो बराबर हो जाता है ना। तो ये जो प्रकृति है, भगवान है, वो सोच समझ के ही यहाँ पे हर कार्य को करते हैं हमारे फ़ायदे के लिए। समझ में आ रही बात। तो आप इसको लर्न करना है आपको, और ये ध्यान रखना है कि जो खाली स्थान है वहाँ पर क्या आएगा, धूप। जैसे पहले क में आएगा धूप, ख में बाहर खेलो, ग में खेल खिलौने, घ में चांदनी। तो ध्यान रखना, थोड़ी सी ध्यान रखने की बात है। आपको पोएम भी लर्न हो जाएगी, तो आपको इस तरह से पोएम जल्दी लर्न हो जाएगी अब ध्यान से पढ़ेंगे तो। ओके बच्चों, ध्यान रखना है ना, अच्छे से इसको समझना, रीड करना और गा गा कर सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में अपनी नोटबुक में लिखना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।